नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विच चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीपीएससी की तैयारी, बिहार स्टेट के सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी और नेशनल लेवल पे देखें तो एसएससी की तैयारी और अदर पीसीएस की तैयारी के लिए भी ये चैनल आपको हेल्प करता है। अभी बीपीएससी स्पेशल का बैच चल रहा है जिसमें हमने स्टार्टिंग से बिहार का सामान्य परिचय, फिर प्राचीन इतिहास बिहार के संदर्भ में, मध्यकालीन इतिहास बिहार के संदर्भ में करते हुए अभी हम आधुनिक बिहार के इतिहास की तरफ आए हैं, जिसमें 1857 का विद्रोह और बिहार का क्या योगदान रहा उसमें, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो 5 से 10 मिनट का होता है। आपको 2-3 बार देखना होता है और सारे प्रश्न जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो जो भी एग्ज़ाम्स में आएंगे आपके प्री में, मेंस में, आप यहाँ से उसे डील कर पाओगे आराम से। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है 1857 के विद्रोह में बिहार का योगदान। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यह 10 मई को प्रारंभ हुआ था मेरठ में, जहां एक मंगल पांडे नाम का सिपाही था और बैरकपुर छावनी में वो रहता था और वहां पर उसने विद्रोह की आग सुलगाई थी। उसने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया था। यहाँ एक छोटी सी कहानी है, आप सबने पहले भी पढ़ी होगी। कहते हैं कि जब एक एनफील्ड राइफल के नाम से एक राइफल दिया जा रहा था सैनिकों को जो ब्रिटिश की सेवा कर रहे थे उस समय, तो कहा गया कि उसमें जो दांत से खोल के उसमें जब बारूद भरते थे तो उसमें सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग हुआ था। ऐसा र्यूमर था, ऐसा हुआ भी था। तो ऐसे में क्या हुआ कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को के जो धार्मिक महत्व है उसको आहत पहुंचा था, इसलिए भी विद्रोह हुआ था। तो विद्रोह करते हुए जो सबसे पहला विद्रोह किया वो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में किया मेरठ में 10 मई को, और उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। एक ह्यूसन था, एक बाग था, कहीं बाग भी लिखते हैं, तो हमला कर दिया। मेजर ह्यूसन को तो उसने गोली मार दी थी और लेफ्टिनेंट बाग को पर उसने तलवार से हमला कर दिया था। जब जुलाई 1857 तक आते आते बिहार सहित पूरे उत्तर भारत में विद्रोह फैल गया था। 1857 क्रांति का जो है वो भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और जब ये क्रांति खत्म होती है तो उस समय ही, उससे पहले ही इनको पकड़ लिया जाता है और मंगल पांडे को, और इनको फांसी दे दी जाती है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ना है हमें। तो पहले 1857 की क्रांति में जो प्रमुख स्थान थे और वहाँ पर किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, बहुत ही ज़रूरी है ये, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह जफर को सब लोगों ने मिलकर बोला था कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए क्योंकि अभी आप ही मुगल सम्राट हैं। तो विद्रोहियों ने उनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया था, लेकिन चूंकि वो काफ़ी बूढ़े थे इसलिए उनके एक जो सिपा सलार थे, जो सेना नायक थे, उनका नाम था बख्त खान, उसने दिल्ली में सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आपको याद रखना है बख्त खान, जनरल बख्त खान। झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, सभी जानते हैं झांसी की रानी को, अपने दत्तक पुत्र के अधिकार की रक्षा के लिए इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। कानपुर से नाना साहेब लड़े थे, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। फिर कानपुर और ग्वालियर से ही तात्या टोपे भी लड़े थे। नाना साहब के वफादार कमांडर इन चीफ थे ये, और इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। बिहार से, बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें तो कुंवर सिंह सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जगदीशपुर के जमींदार थे और 80 साल की आयु में, 80 वर्ष की आयु में भी अंग्रेजों को उन्होंने कई टक्कर दी थी। लखनऊ की बात करें तो बेगम हजरत महल का नाम आता है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी, जिन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र की ओर से सत्ता संभाली थी और विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर आते हैं मौलवी लियाकत अली, जो इलाहाबाद, जो भी प्रयागराज है, वहाँ से उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। बरेली में ही रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी के रूप में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और फैजाबाद से जो नेतृत्व किया था वो क्या था, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। वे अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मनों में से एक माने जाते थे। तो प्रमुख नेता और विद्रोह का केंद्र क्या रहा, उसके प्रमुख नेता क्या रहे, ये हमने इस स्लाइड में पढ़ने की कोशिश करी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको 5-6 बार पढ़ के बिल्कुल याद कर लीजिए। अब हम बिहार में आते हैं। तो 1857 का विद्रोह बिहार के संदर्भ में, बिहार का क्या योगदान रहा। तो बिहार में अभी जो उस समय था वो बिहार झारखंड एक था। अभी 2000 ईस्वी में झारखंड 15 नवंबर को अलग हुआ है। तो बिहार के तत्कालीन भाग झारखंड में देवघर जो है जगह, वहाँ पर रोहिणी नामक स्थान पे, रोहिणी नामक गांव में 12 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ।
यहाँ सेना की 32वीं रेजिमेंट थी और कहीं कहीं 30वीं लिखता है, तो ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने चेक करा है तो वो 32वीं रेजिमेंट ही था। और वहाँ के 3 सैनिकों ने विरोध किया था। तीनों के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, अमानत अली, सलामत अली एवं शेख हारो। और इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी, जिसमें एक का नाम था नॉर्मन लेस्ली और दूसरा था सर्जन जो था वो डॉक्टर ग्रांट था। और 3 जगह पे मेन रूप से बिहार में विद्रोह हुआ है, जिसमें पटना विद्रोह है, दानापुर है और कुंवर सिंह है। यहाँ मैंने स्लाइड में पटना, दानापुर और कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। आगे एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें कुंवर सिंह का क्या योगदान था उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार के संदर्भ में कुंवर सिंह को पढ़ना बहुत जरूरी है। पटना विद्रोह की बात करें तो पटना में विद्रोह का नेतृत्व किए थे पीर अली, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। और इन्होंने क्या किया था, अफीम एजेंट था एक लॉर्ड लॉयल, उसकी हत्या कर दी थी। और पीर अली के पकड़े जाने और फांसी दिए जाने के बावजूद भी पटना में उनके नेतृत्व ने लोगों में विद्रोह की भावना को प्रज्वलित कर दी थी। इतना तो भड़का दिया था कि फिर विद्रोह शांत नहीं हुआ काफी टाइम तक। अब दानापुर की बात करते हैं तो दानापुर जो है वहाँ भी रेजिमेंट था सिपाहियों का। तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर में एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ। 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया वहाँ पे और कई सैनिक सोन नदी पार कर शाहाबाद में आ गए और स्थानीय विद्रोहियों के साथ वो शामिल हो गए। ये शाहाबाद वही है जहाँ कुंवर सिंह थे। अब दानापुर विद्रोह ने सिपाहियों के भीतर गहरे असंतोष को भी उजागर किया था। अब कुंवर सिंह की बात कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी। तो जगदीशपुर के नेता थे कुंवर सिंह, जमींदार थे। इन्होंने विद्रोह की कमान संभाली। इनकी सेना ने गुरिल्ला युद्ध तक रणनीति का कुशलतापूर्वक उपयोग किया था विद्रोह में। और उनके नेतृत्व में विद्रोहियों ने आरा में एक छोटी यूरोपीय बस्ती को घेर लिया था और आरा को इन्होंने जीत लिया था, अंग्रेजों को भगा दिया था वहां से। कुंवर सिंह ने पटना, शाहाबाद, छोटा नागपुर और मानभूम में विभिन्न गुटों को एकजुट किया और साथ में विद्रोह किया। कुंवर सिंह के रिश्तेदार थे, उनके भाई थे अमर सिंह, इन्होंने विद्रोह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति है उसमें जो बिहार का योगदान है, और ये जो जगह है पटना, दानापुर और जो जगदीशपुर, यही 3 जगह पे मेन रूप से विद्रोह हुआ था। आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम कुंवर सिंह के बारे में, आपको बाबू कुंवर सिंह के बारे में और उनका जो योगदान रहा 1857 के विद्रोह में, उसको हम अच्छे से आपको बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो 7-8 मिनट का बना है, इसको आप 1, 2, 3 जितनी बार चाहें देखें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर 1857 में बिहार के योगदान को लिखना है आपको मेंस में भी, तो आप बिल्कुल स्लाइड को आप हूबहू लिख के आइए, आपको मार्क्स मिलेंगे। और प्री का भी प्रश्न आपसे कहीं नहीं जाने वाला है, आप इसे बना पाओ। तो आज के वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।